दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी ऐसा खतरनाक मोड़ लेने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जिस सच का इंतजार हर कोई इतने दिनों से कर रहा था, आखिरकार वही सच अब पूरे टंडन हाउस की नींव हिला देगा। इस बार मामला सिर्फ एक बहस या परिवार के झगड़े का नहीं है, बल्कि बात पहुंच चुकी है विश्वास, धोखे और बदले की। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर डॉक्टर अवंतिका का अगला कदम क्या होगा, और क्या इस बार वह अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी या फिर खुद अपने ही बिछाए जाल में फंस जाएगी। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां माहौल पहले से ही बेहद तनावपूर्ण है। हर किसी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। तभी सामने से आवाज आती है, मेरा कोई दोष नहीं था, मैं तो। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे रोक दिया जाता है। सामने खड़ा शख्स गुस्से में कहता है, मुझे कोई दलील नहीं सुननी, जो हुआ वह काफी था, अब और कुछ होने नहीं दूंगा। इतना सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर अब क्या होने वाला है। तभी परिवार के सभी सदस्य हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं और सबकी निगाहें डॉक्टर अवंतिका पर टिक जाती हैं। घर की मालकिन बेहद सख्त लहजे में कहती है, डॉक्टर अवंतिका, आप काफी समय तक टंडन हाउस में रह चुकी हैं। आपकी बहुत मेहमान नवाजी हो गई, लेकिन एक समय के बाद अगर मेहमान घर से नहीं जाए तो वह बोझ बन जाता है। इसलिए अब समय आ गया है कि आप यहां से चली जाइए। यह सुनते ही अवंतिका के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस घर पर वह अपना अधिकार समझने लगी थी, उसी घर से आज उसे बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। अवंतिका अचानक मुस्कुराने लगती है। उसकी मुस्कान देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। वह कहती है, तुम लोगों को लगता है कि मुझे घर से निकालकर तुम जीत जाओगे? नहीं, तुम सब बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। उसकी ये बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं। आखिर वह इतनी आत्मविश्वास से ऐसा क्यों कह रही है? तभी वह अपने मोबाइल से एक वीडियो चलाती है। वीडियो देखते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस वीडियो में किसी ऐसे इंसान का चेहरा दिखाई देता है जिस पर पूरे परिवार को सबसे ज्यादा भरोसा था। अब हर कोई एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगता है। इसी बीच घर की मालकिन फिर से गुस्से में कहती है, मैंने पहले ही कहा था, अगर मेरे बच्चे को दोबारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हें इस घर से निकलवा दूंगी। मैं सिर्फ कहती नहीं हूं, करके भी दिखाती हूं। यह सुनकर अवंतिका पलटकर जवाब देती है, तुमने मुझे घर से निकाल दिया, लेकिन अपने घर के सबसे बड़े गद्दार को पहचान नहीं पाई। बस यही बात पूरे माहौल को और भी खतरनाक बना देती है। तभी अचानक घर की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। कुछ सेकंड बाद जब लाइट वापस आती है तो सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि घर की तिजोरी खुली हुई होती है और उसमें रखी सबसे अहम फाइल गायब होती है। अब परिवार को समझ नहीं आता कि आखिर यह सब किसने किया। सभी का शक सीधे अवंतिका पर जाता है, लेकिन तभी सीसीटीवी फुटेज सामने आती है। फुटेज देखकर हर कोई दंग रह जाता है, क्योंकि उसमें अवंतिका नहीं बल्कि कोई और दिखाई देता है। जिस इंसान को अब तक सबसे ईमानदार समझा जा रहा था, वही असली खिलाड़ी निकलता है। इसके बाद कहानी में एक और बड़ा धमाका होता है। अचानक पुलिस टंडन हाउस पहुंच जाती है। पुलिस के हाथ में गिरफ्तारी वारंट होता है। पूरा परिवार सोचता है कि अवंतिका गिरफ्तार होगी, लेकिन अगले ही पल पुलिस जिस व्यक्ति का नाम लेती है, उसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। जिस पर किसी ने कभी शक तक नहीं किया था, उसी के हाथों पूरे परिवार के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात हुआ होता है। इतना ही नहीं, वह व्यक्ति कई महीनों से परिवार की हर गतिविधि की जानकारी बाहर पहुंचा रहा था। उसका मकसद सिर्फ संपत्ति हासिल करना नहीं था, बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद करना था। अवंतिका भी यह सच सुनकर कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाती है। उसे एहसास होता है कि जिसे वह अपना साथी समझ रही थी, वहीं उसे भी इस्तेमाल कर रहा था। अब कहानी पूरी तरह पलट चुकी होती है। घर के सभी सदस्य एक एक करके उस गद्दार का सामना करते हैं। वह पहले तो सब कुछ नकारने की कोशिश करता है,
लेकिन जब उसके खिलाफ पक्के सबूत सामने आते हैं तो उसके पास कोई जवाब नहीं बचता। तभी वह गुस्से में चिल्लाकर कहता है, हाँ, मैंने ये सब किया क्योंकि तुम लोगों ने मुझे कभी अपना नहीं माना। उसका यह कबूलनामा पूरे परिवार को अंदर तक हिला देता है। लेकिन दोस्तों, अभी सबसे बड़ा ट्विस्ट बाकी है। जब सभी लोग यह सोच रहे होते हैं कि अब सब खत्म हो गया, तभी दरवाजा खुलता है और अंदर एक ऐसा शख्स प्रवेश करता है जिसे सभी लोग वर्षों पहले मृत मान चुके थे। उसे देखकर पूरे टंडन हाउस में चीख पुकार मच जाती है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, असली शुरुआत अब होगी। उसकी यह बात सुनकर अवंतिका के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ जाता है। पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। वह व्यक्ति बताता है कि पिछले कई महीनों से वह छिपकर सबूत इकट्ठा कर रहा था। उसे पहले से पता था कि परिवार के भीतर कोई अपना ही दुश्मन बन चुका है, इसलिए उसने सही समय का इंतजार किया। इसके बाद वह ऐसे दस्तावेज और रिकॉर्डिंग सबके सामने रख देता है जिनसे एक नहीं बल्कि कई राज खुल जाते हैं। परिवार के कुछ रिश्ते झूठ पर टिके थे, कुछ फैसले धोखे से करवाए गए थे और कई लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए अपनों का इस्तेमाल किया था। डॉक्टर अवंतिका अब पूरी तरह घिर चुकी होती है। वह आखिरी बार खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। घर की मालकिन उसकी ओर देखकर कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कीमत तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। अवंतिका की आंखों में पहली बार हार दिखाई देती है। वह बिना कुछ कहे धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ती है। जाते जाते वह सिर्फ इतना कहती है, तुम लोगों को लगता है कि तुम जीत गए, लेकिन इस कहानी का आखिरी पन्ना अभी लिखा जाना बाकी है। वह घर से बाहर निकल जाती है, लेकिन उसके चेहरे की रहस्यमयी मुस्कान यह संकेत देती है कि उसके पास अभी भी कोई ऐसा राज्य है जो पूरी कहानी को एक बार फिर पलट सकता है। दूसरी ओर परिवार राहत की सांस लेता है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि आने वाले दिनों में एक और ऐसा तूफान आने वाला है जो हर रिश्ते की सच्चाई सामने ला देगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या टंडन परिवार इस नए संकट का सामना कर पाएगा। क्या वर्षों से छिपे सभी राज दुनिया के सामने आएंगे? और क्या अवंतिका सच में हार चुकी है या फिर वह किसी और बड़ी साजिश की तैयारी कर रही है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां हर मिनट एक नया खुलासा होगा और हर खुलासा पहले से भी ज्यादा चौंकाने वाला साबित होगा।